आज तारीख है 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूआई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूआई का नया ट्रैफिक कानून लागू, शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर होगी कड़ी सजा, ड्राइवरों के लिए बड़ा अलर्ट। दुबई की घरेलू कामगार सेवा को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, डिजिटल गवर्नमेंट अवार्ड जीतकर बनाया नया रिकॉर्ड। दुबई निवासियों के लिए बड़ी सुविधा, अब एमिरेट्स आईडी की एक्सपायरी से पूरे 12 महीने पहले करा सकेंगे रिन्यूअल। भारतीयों के लिए जरूरी खबर, मेंटेनेंस के कारण 19 जुलाई तक बंद रहेगा दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास। भीषण गर्मी में मजदूरों को राहत, दुबई में इस गर्मी 2 मिलियन ठंडे पेय पदार्थ मुफ्त बांटे जाएंगे। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अबुधाबी की बड़ी कार्रवाई, लोकप्रिय टेक रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से किया गया बंद। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई का नया ट्रैफिक कानून लागू, शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर होगी कड़ी सजा, ड्राइवरों के लिए अलर्ट। यूएई सरकार ने नया ट्रैफिक कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के अनुसार यदि कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। अदालत जुर्माना, जेल और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने जैसी सजा दे सकती है। यदि नशे की वजह से दुर्घटना होती है और किसी की मौत या गंभीर चोट होती है तो सजा और भी कड़ी होगी। यही नियम उन लोगों पर भी लागू होंगे जो ड्रग्स या अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि इस कानून का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूएई में रहने वाले सभी ड्राइवरों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करें और किसी भी हालात में नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं। यूएई वेदर अलर्ट, अगले कुछ दिनों तक बारिश, धुंध और तेज धूल भरी हवाओं की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। यूएई के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए मौसम को लेकर महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार देश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, सुबह के समय घना कोहरा और कुछ क्षेत्रों में तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। मौसम में बदलाव की वजह से दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। समुद्र में भी लहरें ऊंची रहने की संभावना, इसलिए मछुआरों और छोटी नौकाओं को सतर्क रहने को कहा गया है। धूल भरी हवाओं के कारण सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से आधिकारिक अपडेट का पालन करने की अपील की है। यदि आप आने वाले दिनों में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो मौसम की ताजा जानकारी जरूर रखें। दुबई की घरेलू कामगार सेवा को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, डिजिटल गवर्नमेंट अवार्ड जीत कर बनाया नया रिकॉर्ड। दुबई सरकार की घरेलू कामगार सेवाओं से जुड़ी डिजिटल सेवा को प्रतिष्ठित डिजिटल गवर्नमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार नागरिकों और निवासियों को तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए घरेलू कामगारों की भर्ती, वीजा, परमिट, अनुबंध और अन्य आवश्यक सेवाएं ऑनलाइन पूरी की जा सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से लोगों का समय बचा है और सरकारी प्रक्रियाएं पहले की तुलना में काफी सरल हुई हैं। दुबई लगातार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहा है और सरकारी सेवाओं को पूरी तरह स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस उपलब्धि को दुबई की डिजिटल रणनीति की बड़ी सफलता मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में भी ऐसी और स्मार्ट सेवाएं शुरू की जाएंगी ताकि लोगों को बिना सरकारी कार्यालय गए अधिकांश सुविधाएं ऑनलाइन मिल सके। अजमान कॉर्निश टावर पर आग हादसा, पीड़ित परिवारों की मदद के लिए पुलिस का मोबाइल सेवा केंद्र मौके पर पहुंचा। अजमान के कॉर्निश टावर में लगी भीषण आग के बाद प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए अजमान पुलिस ने तुरंत मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू किया। इस मोबाइल केंद्र के माध्यम से आग से प्रभावित लोगों को जरूरी सरकारी सेवाएं, दस्तावेजों से जुड़ी सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के दस्तावेज आग में नष्ट हो गए हैं या जिन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सेवाएं दी जा रही हैं। संबंधित विभाग भी राहत कार्य में जुटे हुए हैं ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिल सके। अधिकारियों ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और सहायता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। राहत और सहायता का काम लगातार जारी है। यूएई निवासियों के लिए बड़ी सुविधा, अब एमिरेट्स आईडी की एक्सपायरी से पूरे 12 महीने पहले करा सकेंगे रिन्यू। यूएई सरकार ने अमीराती नागरिकों के लिए एमिरेट्स आईडी से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है। अब यूएई के नागरिक अपनी एमिरेट्स आईडी की समाप्ति तिथि से पूरे 12 महीने पहले ही उसका नवीनीकरण यानी रिन्यूअल करा सकेंगे। बता दें कि पहले ये सुविधा सीमित समय के भीतर उपलब्ध थी, लेकिन नए नियम से लोगों को दस्तावेज समय रहते अपडेट कराने में आसानी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे अंतिम समय की भीड़ कम होगी और सरकारी सेवाएं अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित होंगी। नागरिक संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी आईडी समय पर रिन्यू कराएं ताकि किसी भी सरकारी सेवा, बैंकिंग या अन्य आवश्यक कार्यों में कोई परेशानी न हो। ये कदम यूएई की डिजिटल गवर्नमेंट सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फर्जी खबरों पर दुबई सरकार की सख्ती, गलत या बिना पुष्टि वाली खबरें प्रकाशित करने वाले मीडिया संस्थानों पर होगी कार्रवाई। दुबई सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गलत, भ्रामक या बिना पुष्टि की गई खबरें प्रकाशित करने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैलने वाली झूठी खबरें लोगों में भ्रम पैदा करती हैं और सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सभी मीडिया संस्थानों और कंटेंट क्रिएटर्स को केवल आधिकारिक और सत्यापित जानकारी ही प्रकाशित करनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और अन्य प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करें और अफवाहों से बचें। ये कदम जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देने और समाज में सही जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। दुबई प्रशासन ने कहा कि गलत सूचना फैलाने वालों के प्रति बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी। यूएई में भारतीयों के लिए जरूरी खबर, मेंटेनेंस के कारण अस्थायी रूप से 19 जुलाई तक बंद रहेगा दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास। दुबई में रहने वाले भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने घोषणा की है कि काउंसुलेट परिसर के आसपास सड़क मरम्मत कार्य के कारण दूतावास शुक्रवार 17 जुलाई से रविवार 19 जुलाई 2026 तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इस दौरान पासपोर्ट, वीजा और दस्तावेज सत्यापन यानी अटेस्टेशन से जुड़ी सभी नियमित सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। सेवाएं सोमवार 20 जुलाई से दोबारा शुरू होंगी और उसी दिन के लिए अपॉइंटमेंट 19 जुलाई की रात 8 बजे से बुक किए जा सकेंगे। हालांकि जिन लोगों को इस दौरान अत्यावश्यक काउंसलर सेवा की जरूरत है, उनके लिए राहत की बात यह है कि अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास में 17 जुलाई को पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से काउंसुलेट न पहुंचे और किसी भी सेवा के लिए निकलने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया पर जारी अपडेट अवश्य देख लें। इससे समय और असुविधा दोनों से बचा जा सकेगा। भीषण गर्मी में मजदूरों को राहत। दुबई में इस गर्मी 2 मिलियन ठंडे पेय पदार्थ मुफ्त बांटे जाएंगे। दुबई में भीषण गर्मी के बीच बाहर काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। इस वर्ष गर्मियों के दौरान लगभग 20 लाख ठंडे पेय पदार्थ मजदूरों को मुफ्त वितरित किए जाएंगे। ये अभियान सरकारी विभागों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से चलाया जा रहा है ताकि निर्माण स्थलों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को गर्मी से राहत मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि यूएई में गर्मियों के दौरान तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। अभियान के तहत ठंडा पानी और अन्य पेय पदार्थ विभिन्न स्थानों पर वितरित किए जाएंगे। सरकार ने सभी कंपनियों से भी श्रमिकों को पर्याप्त पानी, आराम और गर्मी से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की है। ये पहल श्रमिकों के कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। दुबई ने जारी किए नए सुरक्षा मानक। सार्वजनिक वाटर कूलर और चैरिटी फ्रिज के लिए सख्त नियम लागू। दुबई नगर पालिका ने सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले पीने के पानी के कूलर और चैरिटी फ्रिज के लिए नए सुरक्षा मानक जारी कर दिए हैं। इन नियमों का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कूलर और चैरिटी फ्रिज की नियमित सफाई, रखरखाव और गुणवत्ता जांच अनिवार्य होगी। खाद्य पदार्थों को सही तापमान पर रखना और एक्सपायरी डेट का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी होगा। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन न करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दुबई में बड़ी संख्या में लोग इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रशासन ने सभी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों से नए मानकों का पालन करने की अपील की है ताकि जरूरतमंद लोगों तक सुरक्षित भोजन और स्वच्छ पानी पहुंच सके। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर अबू धाबी की बड़ी कार्रवाई। लोकप्रिय टेक रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से किया गया बंद। अबू धाबी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते टेक रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में ऐसे उल्लंघन पाए गए जो ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते थे। इसके बाद तत्काल प्रभाव से रेस्टोरेंट का संचालन रोक दिया गया। प्राधिकरण ने कहा कि जब तक सभी की कमियों को दूर नहीं किया जाता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं होता, तब तक रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि यदि उन्हें किसी रेस्टोरेंट में स्वच्छता या खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या दिखाई दे तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे। ये कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज 1 सऊदी रियाल के मुकाबले 25.74 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.83 रुपए पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 41.24 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 41.19 नेपाली रुपए पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.98 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.94 बांग्लादेशी टका था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.03 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 74.06 पाकिस्तानी रुपए था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.74 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.83 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 365 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 366.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 9,581 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 444.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,662 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 446 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 479
36.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 481.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 12,593 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.25 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.32 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 42.02 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 41.97 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.56 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.70 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 75.72 पाकिस्तानी रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 26.25 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.32 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।